सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1 मैंने पहले ही आपको सॉल्व कर दिया हूँ। अब बारी है प्रैक्टिस सेट 2.2 की, जहां पर आता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या आता है? फैक्टराइजेशन मेथड। और ये पहला उसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के जरिए से मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत सिंपल बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। बस बने रहिए और आप इसके इसके एंड तक, इस वीडियो के एंड तक आप समझ में आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन कितना इजी और क्या चीज है। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं। देखो मेरे पास ये इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। ये उसका इक्वेशन है। हाँ, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक्स स्क्वायर को देखना चाहिए, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ नंबर क्या है। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लिख लो यहां पे 1, साइन 1 की प्लस है। ठीक है, और आखिरी में जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो नंबर लो। जैसे यहाँ पे प्लस 54 है, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन दोनों को मैं क्या करूंगा? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 मल्टीप्लाई 54 क्या आएगा? ऑब्वियसली 54 आएगा। ऑब्वियसली क्या आएगा? 54। तो ये मुझे नंबर मिल गया। अब ये नंबर से हमको दो, अब समझ लो, दो ऐसा नंबर चाहिए जब उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये आंसर मिले। और जब उन्हीं दो नंबर में प्लस या माइनस जो भी करूंगा तो मुझे ये आंसर मिले। समझ में आया? प्लस भी कर सकते हो या माइनस भी कर सकते हो, बस आंसर ये आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है ये आप देखो। अब आप देखो 54। आपको सबसे पहले फैक्टर्स देखना पड़ेगा। 1 के टेबल में आता है 54, ऑब्वियसली आता है। 2 के टेबल में आता है 54, ऑब्वियसली आता है। 3 के टेबल में कितने पे आएगा? 18 पे। 4 के टेबल में कितने पे आएगा? 4 के टेबल में 54 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है 4 के टेबल में। ठीक है, 5, 6 के टेबल में आएगा 9 पे। तो देखो इतने फैक्टर्स आ गए आपके 54 के। ठीक है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9, 18, 27, 54। लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए? पेयर चाहिए, पेयर। दो ऐसा नंबर चाहिए जब उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 आए और प्लस माइनस करूंगा तो ये आना चाहिए। अब आप देखो 54 1 से 54 होगा, लेकिन प्लस माइनस करोगे 54 में से एक गया या 54 प्लस 1 करोगे तो 15 आंसर नहीं आ रहा है। तो ये वाला हमारा ये वाला हमारा वो पेयर नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं। ये दोनों का भी मल्टीप्लाई 54 है, लेकिन 27 में से 2 गया तो 25 आएगा और प्लस कर देंगे तो 29। तो ये भी हमारा ऐसा नंबर नहीं है जिससे 15 आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे ये दोनों में से कोई भी एक नंबर ले सकते हो। ठीक है, कोई भी एक नंबर से ले सकते हो। जैसे 18 3 सा क्या आएगा? 18 3 सा 54 और 9 6 सा 54। 18 में से 3 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा? -15। 9 में से 6, 9 को 6 से प्लस कर दूंगा 54 आएगा। लेकिन ध्यान यहां देना है क्या? आप देखो हमको क्या चाहिए? 54 चाहिए। कब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या चाहिए? 54 चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों पेयर है। लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? -15। ठीक है, अगर मैं 18 ले रहा हूं, 18 और 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 18 में से 3 माइनस करना पड़ेगा ताकि 15 आए। लेकिन मतलब एक प्लस में रखना पड़ेगा और एक माइनस में रखना पड़ेगा, तभी तो 15 आएगा ना। कोई भी, जैसे ये वाला अगर तुम देखोगे -15 के लिए तो बड़ा माइनस रहना चाहिए, अब छोटा प्लस रहना चाहिए, ये आना चाहिए। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर माइनस में आएगा, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर क्या है? प्लस में है। तो 18 × 3 भी नहीं ले सकते हो। तो आपने क्या लेना है? 9 × 6, क्योंकि ये एक ही पेयर है जिससे ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 54। मुझे क्या चाहिए मल्टीप्लाई में? 54 प्लस में है। अब दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसका आंसर प्लस में चाहिए तो उसका आंसर तब ही प्लस में आता है जब दोनों नंबर के साइन क्या है? सेम हो। दोनों नंबर की साइन क्या हो? सेम हो। या तो दोनों नंबर की साइन प्लस होना चाहिए या तो दोनों नंबर की साइन माइनस होना चाहिए। तो क्या रखना है? दोनों पॉसिबल है। उसके लिए आपको यहां देखना है। कहां पर? यहां पर। प्लस माइनस करने पे क्या आंसर आना चाहिए? -15। मान लो मैंने दोनों को प्लस ले लिया तो 9 + 6 + 15 आएगा। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दोनों माइनस लेना पड़ेगा। दोनों क्या लेना पड़ेगा? माइनस। अब देखो 9 6 54, माइनस माइनस प्लस, तो +54 आ रहा है। अब -9 - 6 करेंगे -15x आएगा। तो मतलब ये वाला
ये वाला पेयर हमारा सही है। ठीक है, आप देखो इसको सॉल्व करते, 1x² लिखो या सिर्फ x² लिखो, एक ही बात है। ये 15x नहीं लिखना है, उसकी जगह ये दोनों लिखना है, -9x और -6x। लास्ट में ये 54 लिख देना यहाँ पर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं तुमको एकदम खोल के बताता हूँ, x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x × x लिख सकते हैं ना। कोई भी नंबर को जब आप स्क्वायर कर रहे हो, कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर हो रहा है तो उसको 2 बार लिख सकते मल्टीप्लाई में। माइनस ये 9x आपका पहले से ओपन है, 6x भी वैसे ही है। 54 देखो, ये यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 के टेबल में 54 कितने पे आएगा 9 पे। तो देखो मैं इसको सिर्फ यहाँ पर खोल के मतलब इवेल्युएट करके लिख दिया हूँ। ठीक है, हाँ। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, इधर से x और इधर से x, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो x को कॉमन निकाल दिया, यहाँ से एक x गया तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, माइनस यहाँ से एक x गया, क्या बचेगा 9 बचेगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ। अब यहाँ से मुझे 6 बाहर निकालना है और ये -6 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच रहा है, अंदर ब्रैकेट में x बच रहा है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ से 6 बाहर निकला तो क्या बचेगा 9 बचेगा, लेकिन ये प्लस है तो बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, यहाँ प्लस डाल देंगे। ऐसा नहीं होता है, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस निकलता है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। यहाँ प्लस है तो उसको चेंज करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसको चेंज करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x - 9 ये दोनों कॉमन है तो इसको एक ही बार लिख देंगे, x - 9 कॉमन बाहर निकाल देंगे, तो दूसरी ब्रैकेट में ये लिखना है x - 6 और ये इक्वेट हो रहा है 0 के साथ। ये इक्वेट क्या हो रहा है 0 के साथ। तो आपके पास क्या आया, x - 9 और x - 6 इक्वल टू 0। आप दोनों को अलग अलग कर देंगे, क्या अलग करूंगा, x - 9 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। x - 9 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, -9 को इधर लेकर चले जाएंगे। क्या करेंगे, -9 को इधर लेके चले जाएंगे। -9 को अगर मैं वो साइड लेके जाऊंगा तो +9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +9, और -6 को उधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक है आपकी +9 और एक है आपकी +6। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, वैसे ही यहाँ पर 2 रूट्स आ गए, x = 9, x = 6। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया उसके पहली वाली वीडियो पे, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले जब एक फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले x² के साथ जो नंबर है उसको देखना है। यहाँ पे x² के साथ तो कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहां पर 1 है, यहाँ लिख दो 1, फिर मल्टीप्लाई करो। अब देखो कांस्टेंट मतलब जो सिर्फ नंबर है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको उठाओ। क्या है यहाँ पर 20 नहीं है, -20 है। क्या है -20, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -20। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूंगा तो -20 आए और प्लस माइनस जो भी करूंगा तो +1 आए, क्योंकि x के साथ क्या नंबर है, कुछ नहीं है, मतलब +1 है, यहाँ पर +1 है। तो दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -20 लाए और प्लस माइनस करने पे 1 आए। ऐसा कौन सा नंबर है? इसके लिए आपको क्या करो, 20 के टेबल का फैक्टर्स निकाल लो। 21 × 20 कौन कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आएगा 10 पे, 3 पे नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 5 पे, उसके बाद 5 के टेबल में 4 पे। ठीक है, ये 6 आपके नंबर आ गए जिसमें 3 पेयर है, 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5। ये 20 का टेबल्स मतलब ये वो टेबल्स है जिसमें 20 आता है, जिसको मल्टीप्लाई करो तो। अब इसमें कौन सी वाली चीज को तुम सिलेक्ट करोगे? ये वाले को, क्योंकि देखो 4 × 5 = 20 होगा और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। बाकी कोई और मतलब इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर सकता इन दोनों को, मतलब कि दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करो तो ये आए, प्लस माइनस करो तो ये आए, तो वो आए आपका 4 और 5, 4 और 5। ठीक है। हाँ, अब देखो 4 × 5 करूंगा तो क्या आएगा, 20 आएगा, लेकिन मुझे -20 चाहिए। -20 लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक प्लस होना एक माइनस होना। मल्टीप्लिकेशन में अगर आंसर माइनस चाहिए तो एक प्लस और एक माइनस। अब क्या करूं मैं, 5 को माइनस रखूं या 4 को माइनस रखूं? उसके लिए आपको यहां देखना है, x की साइन क्या है, प्लस है, x की साइन क्या है, प्लस है, तो बड़ा नंबर प्लस आएगा और छोटा नंबर माइनस आएगा। सिंपल सा टेक्निक, समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखो 1x² को x² भी लिख सकते हैं, इसलिए बीच का जो x उसको नहीं लिखना, उसकी जगह ये दोनों लिखना, -4 और x लगा देना, आगे +5 और x लगा देना, आगे -20 = 0। ये आपका इक्वेशन को हमने यहाँ पे खोल दिया है।
अब देखो एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 5x माइनस, अब 20 है। अब आप देखो यहाँ पर हम लोग दो दो को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, आगे ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने के लिए कुछ तो होना चाहिए, यहाँ 5 है, तो देखो 25 के टेबल में कितने पे आता, 5 4 जा, तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसा, 20 लिखो या 5 4 जा लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है कि नहीं। अब इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, इधर से x इधर से -4, ठीक है। यहाँ से +5 कॉमन है तो बाहर निकाल दूंगा, +5, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4, क्योंकि 5 तो बाहर निकल गया। तो देखो दोनों ब्रैकेट यहाँ पर सेम होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आ रहा है। अगर ब्रैकेट अलग अलग है तो आंसर गलत आएगा, इसका मतलब तुम कुछ तो भी गलती कर रहे हो। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट को कॉमन निकाल लो बाहर, एक ही बार लिखो x -4 और दूसरी ब्रैकेट में ये लिखो x + 5 = 0। अब क्या करूंगा मैं, दोनों को इक्वेट कर दूंगा 0 के साथ, x -4 = 0 और x + 5 = 0। ये -4 को अगर मैं राइट साइड लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, +4 हो जाएगा, और यहाँ पर +5 को राइट साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, और एक x की वैल्यू क्या आ रही है, -5। ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कभी भी 2 आएंगे, तो यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं, एक तो 4 और एक -5। समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं मैं पिछले वीडियो में। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो जब भी आप, और ये क्वेश्चन दिया है फैक्टराइजेशन, मतलब यहाँ बोला है कि ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेंगी, उसको फैक्टराइजेशन मेथड के मदद से रूट्स निकालना है, ठीक है। अब आप जब भी फैक्टराइजेशन मेथड आ रहा, सबसे पहले क्या करो, y² के साथ जो नंबर है उसको लो, जैसे यहाँ पे 2 है उसको लो और मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट नंबर के साथ। कांस्टेंट नंबर मतलब क्या, ये नंबर, कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, ये नंबर जो सिर्फ नंबर है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो 13 के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और वैसे कि ये दोनों प्लस में है तो दोनों को प्लस में लिया, 13 2 से कितना हो रहा, 26, कितना हो रहा, 26। अब क्या करेंगे, ये बहुत ध्यान से सुनो। अब क्या करेंगे, हमको दो ऐसा नंबर चाहिए जब उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर आएगा 26, और उनको प्लस या माइनस जो भी करूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए 27। उसी दो नंबर के साथ दो खेल होना चाहिए, एक तो मल्टीप्लाई पे 26 प्लस माइनस पे 27। तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा, सिंपल सी बात है, 26 1 जा 26। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, फैक्टर्स निकालो 26, मतलब 26 किसके किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आता है 21 26 जा, 2 के टेबल में 13 पर आता है, 3 के टेबल में आता है 26 नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 6 7 8 9 10 नहीं आता है, 11 के टेबल में आता नहीं, 12 13, बस ये 4 टेबल में आता है, 1 के 2 के 13 के और 26 के। तो हमको पेयर चाहिए, तो ये दो पेयर आपके पास है। अगर मैं 13 और 2 को ले सकता हूँ, 13 2 तो 26 आएंगे, ये भी ले सकते, लेकिन 13 को प्लस करूँ या माइनस करूँ तो 27 नहीं आएगा, तो ये वाला यहाँ से हट जाता है, हमारे पास बच रहा है सिर्फ ये वाला 26 1 जा 26, और जब मैं 26 में 1 मिलाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो दो शिकार, एक तीर से दो शिकार हो रहा है, तो वो वाला नंबर लेना है जहां एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखो, 2y² वैसे के वैसे लिखो, प्लस 26y, ये 27y नहीं लिखना है, उसकी जगह पे ये दोनों लिखना है, 26y प्लस 1y प्लस, और ये लास्ट वाला 13 यहाँ लिखना है, इक्वल टू 0। अब देखो 2 ऐसा का वैसा, y² का मतलब ये हो सकता है y मल्टीप्लाई बाय y, ऑलरेडी ऑफकोर्स हो सकता है ना। 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो y² का मतलब क्यों नहीं हो सकता y मल्टीप्लाई बाय y, हो सकता है, ठीक है। देखो पहले वाले में कौन सा नंबर है, 2, तो ये देखना है कि 2 के टेबल में 26 कितने पे आता है, 13 पे आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 13, 26 लिखो या 2 × 13 लिखो, दोनों इजी, दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं ये इजी करने के वास्ते आपको लिख देता हूँ 2 × 13, और ये y। अब देखो ये वैसा का वैसा लिखो, प्लस 1y 13 = 0। अब आपको कॉमन निकालना है, देखो हाँ ये दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ y है, यहाँ y है, इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ। अगर पहले में से 2y चला गया तो क्या बच रहा,
सिर्फ y, तो उसको अंदर लिखो y प्लस, पहले में से 2 और y चला गया तो क्या बच रहा, 13 बच रहा है, तो यहाँ 13 लिख दो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ से 1 चला गया, क्या बचा, y बचा, यहाँ से भी 1 चला गया तो क्या बचा, 13 बचेगा। 1 मल्टीप्लाई 13, मैं प्लस माइनस नहीं करूंगा, 13 1 जा 13, ठीक है, मल्टीप्लाई की बात करें। अब ये देखो y प्लस 13 दोनों को बाहर कॉमन निकालो, ये हमेशा सेम आना चाहिए दोनों ब्रैकेट, तभी आपको पता चलेगा कि आप राइट कर रहे हो। फिर ये वाला 2y और प्लस 1 जो बाहर लिखे उसको दूसरी ब्रैकेट में लिखो, सो क्या करो, दूसरी ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। हाँ, अब क्या करो, इन दोनों में 0 से इक्वेट कर दो, y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 13 अगर मैं उधर लेकर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -13, y की एक वैल्यू आ गई -13। अब दूसरी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे, ये +1 को उधर लेकर चला गया तो क्या होगा, वो हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब लेकिन मुझे y चाहिए ना, तो y के साथ यहाँ पे 2 है, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मुझे 2 हटाना है, 2 उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये -1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1/2। तो यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है y के, एक तो -13 और एक -1/2। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट्स आएंगे, वैसे यहाँ पे 2 रूट्स आए, तो यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और आप ध्यान दो, मैं हर वीडियो में पिछले से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बस आप ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, 5m² = 22m + 15। अब जबकि फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, सबसे पहले क्या करो, सारे नंबर्स को लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, सारे जो भी टर्म्स है सबको लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, राइट साइड में 0 रहेगा। देखो यहाँ पे 5m² पहले से लेफ्ट में है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, 22m को लेफ्ट में लेके आ जाऊंगा, -22m, 15 को भी लेफ्ट में लेके आऊंगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और राइट में बचेगा 0। तो पहला स्टेप तो यही है कि सबको लेफ्ट में लेकर आ जाओ, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब ये देखो क्या आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सीक्वेंस में लिखा है क्या। सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले आप इसमें वेरिएबल पहचानो। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है m, यहाँ पे वेरिएबल है m, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, जो वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ा पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद वाला सिंगल वाला जिसके ऊपर सिंगल पावर है, जिस m x y जो भी होगा आपका वेरिएबल, और सबसे आखिरी में आपका कांस्टेंट होना चाहिए जो सिर्फ नंबर है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। एक बार आपका सीक्वेंस आ गया, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, अब आप देखो जो भी आपका वेरिएबल स्क्वायर वाला है उसके साथ नंबर, मतलब उसका कोएफिशिएंट जिसको बोलेंगे, m² के साथ यहाँ पे नंबर क्या है 5, उसको लो और उसको मल्टीप्लाई करो किससे, जो आपका कांस्टेंट नंबर है, जो सिर्फ नंबर है। यहां पर क्या है, वो 15 नहीं है, -15 है, साइन नहीं भूलना है, -15। तो यहां पे -15 डालो, क्या करो, -15 डालो, तो 5 और -15 ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से देखो, m² के साथ वाला नंबर कोएफिशिएंट जिसको बोलेंगे और कांस्टेंट वाला नंबर, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 15 फायदा कितना होता है 75, और ये आपका इसका आंसर आएगा माइनस में, इसका आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे, हमको दो नंबर चाहिए, देखो -75 आ गया ये, और एक -22m, ये चीज याद रखो, हमको दो ऐसा नंबर चाहिए जब उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर आएगा -75। मुझे दो ऐसा नंबर चाहिए जब उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा -75, और उन्हीं दो नंबर को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -22m। मेरा आंसर क्या आएगा -22m। तो देखो अब वो दो नंबर कौन से है, वो कैसे निकालेंगे। मैं क्या बोला, दो ऐसे नंबर चाहिए जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -75 आए, और उन्हीं को प्लस या माइनस कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए -22m। तो अब वो दो नंबर कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये नंबर लो आपका 75 जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है। हाँ, इसका फैक्टर्स निकाल लो, और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, अभी देखो आखिरी में क्या है 5 है, तो इसका मतलब 5 के टेबल में आएगा। यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर लिखते हैं ये साइड में। 5 के टेबल में 75 कितने पे आएगा, 5 1 5, 2 इसको दिए, 5 5 25,
ठीक है 15 पे आ रहा है। अब 15 भी 5 के टेबल में आएगा, 5 3 15 और 3 जो है वो खुद के टेबल में आएगा, 3 1 3। तो 75 के फैक्टर्स क्या हो गए, 75 के फैक्टर्स क्या हो गए, एक है 5 मल्टीप्लाई 3, ये वाले फैक्टर्स होते हैं 5 मल्टीप्लाई 3। तो 75 के 3 फैक्टर्स आ गए। अब वो दो नंबर कैसे निकलेगा, वो दो नंबर देखो कैसे निकलेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, या एक काम करो पहले मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 और ये 5 बच जा रहा है, तो 15 5 सा क्या हो जाएंगे 75। एक ये आ गया आपका कम पेयर, और दूसरा पेयर क्या आएगा, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 5 सा 25 और बच रहा है 3, तो 25 3 सा भी क्या आएगा 75, 25 3 सा भी क्या आएगा 75। ठीक है, आपके ये दो नंबर मिल गए, मतलब 75 15 और 5 के टेबल में आता है और 25 और 3 के टेबल में आता है, ये चार टेबल में आता है। ठीक है, तो 15 5 सा 75, 25 3 सा 75। अब इन दोनों में से वो दो नंबर कौन से है, वो दो नंबर कौन से है। मान लो मैंने ले लिया 15 और 5, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 75, आ रहा है 75। ठीक है, लेकिन 15 और 5 को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 20, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -22। तो 15 और 5 अगर मैं लूंगा तो कोई भी तरह से प्लस माइनस करके 22 आंसर नहीं आएगा। इससे ये पता चलता है कि ये वाला पेयर आपको नहीं लेना है, ये पेयर आपको नहीं लेना है। तो आपको कौन सा पेयर लेना है 25 और 3 का। तो वो दो नंबर कौन से हैं 25 और 3, क्योंकि 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 आएगा, और 25 में से 3 माइनस करूंगा तो 22 आएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा, 25 में से 3 माइनस करूंगा, जैसे 25 प्लस -3 ऐसे कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 22 आ रहा। तो देखो दोनों मिल रहा कि नहीं मिल रहा, 75 भी मिल रहा उन दोनों नंबर से और 22 भी मिल रहा है। समझ में आया। ठीक है, तो हमारे पास वो दो नंबर मिल गया, एक नंबर है 25 और एक नंबर है 3। अब बात होगी साइन की, अब बात होगी कि 25 और 3 की क्या साइन है, प्लस है माइनस है, ये कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मुझे मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, मुझे मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए -75 चाहिए, -75। अब ध्यान दो, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब यह है जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका आंसर प्लस में आ रहा है तो उसका आंसर तभी प्लस में आएगा जब वो दोनों की साइन, या तो दोनों की साइन प्लस होंगी या तो दोनों की साइन माइनस होंगी। बात समझो, दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तभी प्लस हो सकता है, या तो दोनों नंबर की साइन प्लस है या तो दोनों नंबर की साइन माइनस है। इससे ये पता चल रहा है कि दोनों नंबर की साइन सेम होनी चाहिए, दोनों नंबर की साइन क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं दोनों नंबर की साइन सेम रखता हूं तो मेरा आंसर प्लस में आएगा, लेकिन मुझे प्लस में नहीं चाहिए, मुझे काय में चाहिए, माइनस में। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों नंबर की साइन अलग अलग होनी चाहिए, एक प्लस और एक माइनस। आ रही समझ में बात। हाँ, तो इतना तो पता चल गया कि दोनों नंबर की साइन क्या होंगी, अलग अलग। लेकिन अब एक और क्वेश्चन है कि प्लस किसकी रहेंगी और माइनस किसकी रहेंगी, क्या 25 की प्लस रहेंगी या 3 की प्लस रहेंगी, ये अपने को सोचने वाली बात है। अब वो कहां से आएगा, वो यहां देखो, यहां पर मुझे क्या चाहिए, उन दोनों को प्लस करके प्लस माइनस करके -22 क्या चाहिए -22। तो ये जो m के साथ जो नंबर है उसकी साइन देखना चाहिए आपको, उसकी साइन क्या है माइनस है, उसकी साइन क्या है माइनस है। तो यहाँ जो साइन रहती है वो बड़े की साइन लगती है। यहाँ अगर प्लस रहता तो बड़े 25 को प्लस लगाता था, क्योंकि 25 और 3 में बड़ा कौन है 25। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ भी प्लस लगाता, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या लगेगा माइनस। बड़े की साइन इस पे डिसाइड होती है, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब आप करके देखो, आपको नहीं आंसर मिला तो बोलना। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 75 आएगा, एक की साइन माइनस एक की साइन प्लस, मल्टीप्लाई में दोनों की साइन अलग अलग है तो आंसर माइनस में आएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा -75। ठीक है, अगर -25 और +3 है, अब मल्टीप्लाई नहीं प्लस कर रहा हूं तो एक प्लस और एक माइनस होता है, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, मतलब 25 - 3 कितना होगा 22, और साइन लगती है बड़े नंबर की साइन माइनस है तो माइनस लग जाएंगे, तो आ रहा है -22। इसका मतलब हमने जो दो नंबर निकाला वो करेक्ट है, वो क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब ध्यान दो, ये जो पहला नंबर है 5m², उसको वैसा का वैसा लिखो, पहला टर्म। अब ये जो दूसरा टर्म इसको नहीं लिखना, इसकी जगह लिखना है -25
अब ये दूसरे टर्म के साथ क्या था m, तो यहाँ भी m लगा देंगे और यहाँ आगे लिखेंगे प्लस 3m, क्योंकि -25m प्लस 3m करेंगे तो यही आंसर आएगा। बस इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया और आखिरी का वैसा लिखना है, बस बीच वाला नहीं लिखना, उसकी जगह पे ये दो टर्म्स लिखना है m लगाकर। अगर x वेरिएबल रहेगा तो x लगाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो मैं और आपको इजी कर देता हूँ। एम स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अभी कोई भी नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का स्क्वायर का मतलब होगा 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ एम का स्क्वायर का मतलब होगा एम को 2 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब पहले 5 आ गया है तो दूसरा वाला जो है 25, ये देखो कि 5 के टेबल में कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू एम, ये लिख सकता हूँ ना, 5 5 क्या होगा 25 ही होगा, ठीक है। प्लस 3m, अब ये दोनों को मुझे कंपेयर करना है तो 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 पे आता है। 3 5 15, ठीक है। तो 15 लिखो या 3 5 लिखो, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 5m है, यहाँ पे भी 5m है, दोनों में से 5m कॉमन बाहर निकाल दूंगा तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, 5m गया तो m बचा, यहाँ से भी 5m गया तो बचेगा -5 आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन है 3 तो +3 लगा दूंगा, यहाँ m बच रहा है और यहाँ माइनस और 5 बच रहा है, -5। तो ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो ब्रैकेट आता है ये ब्रैकेट दोनों का सेम होता है। अगर आपका ब्रैकेट अलग अलग आ रहा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो अलग अलग आ रही है, इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। अब क्या करो, ये दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लो, एक ही बार लिखो m-5 और दूसरी ब्रैकेट बनाओ, उसमें ये जो दोनों बाहर वाले टर्म है ना उसको लिख लो, 5m + 3 = 0। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब क्या करना है, m-5 को इक्वेट कर दो 0 से और 5m + 3 को भी इक्वेट कर दो 0 से, ठीक है। -5 उधर जाएगा तो क्या होगा, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा और तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे +5। और इधर करेंगे, इधर सबसे पहले नंबर को वो साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5m = -3। अब मुझे m चाहिए तो ये 5 को भी उधर लेके जाना है, m और 5 के बीच में मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -3 / 5। तो एक m की वैल्यू आ रही है 5 और दूसरे m की वैल्यू आ रही है -3/5। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे दो रूट्स आएंगे, एक रूट्स आ रहा है आपका 5 और दूसरा आ रहा -3/5। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको समझ में आया अच्छे से तो लाइक करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी वही क्वेश्चन है कि फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आप यूज करो फैक्टराइजेशन मेथड और उससे उसके रूट्स निकालो, जो दो रूट्स निकलते हैं, बस यही काम है। अब आप देखो एक चीज बताता हूँ, मैथ्स जो है ना बहुत आसान चीज है, बस आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप कनेक्ट कर दो, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप समझोगे ना, आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को डरा देते हैं कि मैथ्स ऐसा है वैसा है, सबसे इजी सब्जेक्ट है, बस उसको है ना इजी लो, उसको समझने की कोशिश करो और एकदम दिल पे मत लो, एकदम बस अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना तो बहुत इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और सीक्वेंस में भी लिखी है, पहले x² वाला टर्म है, फिर x वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट वाला टर्म है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, जिसको फ्रैक्शन नहीं आता है, वो है 1/2। मतलब ये आता भी है तो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये 1/2 मतलब 2 नीचे आ रहा है, हम लोगों को सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, ये 2 नीचे है ना, तो मैं पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये 2 और ये 2 जब मिले तो दोनों कट हो जाए, ताकि नीचे का हमारा चीज गायब हो जाए। समझ में आ रही है? हाँ। अब पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4, तो ये हो जाएगा 4x² सिंपल, माइनस 2 2 = 4, 4x प्लस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आधे को डबल कर देंगे, आधे का डबल क्या होता है 1, सिंपल सा है। 4x² - 4x, 2 2 कैंसिल हो गया, +1 = 0। क्या करें, हमने कुछ भी नहीं करे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन 2 2 = करे, कोई बड़ी बात है क्या, कितना सिंपल है देखो। हाँ चलो आगे बढ़ते ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया 4x² - 4x + 1।
अब जब इस तरह से आ गया तो आपको क्या करना है पता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको लो, जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, ले लिया। और जो आपका आखिरी वाला नंबर है, जो कांस्टेंट जिसको बोलेंगे, जो सिर्फ नंबर है, उसको ले लो 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 1 जा, अरे सर बोलेंगे यार ये तुम बच्चे वाले चीज करते हो, 4 1 जा 4, सबको आता है, जरा कुछ हार्ड बताओ। कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। 4 1 जा क्या आएगा 4। अब क्या करेंगे, अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए, मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए, जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए 4, और उन दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर आना चाहिए -4। तो नंबर कौन से, अब आप देखो 4 कौन से टेबल में आता है, एक ही आपके पास दो है, सॉरी एक है, तो 4 1 जा 4, एक होगा 2 2 जा 4। लेकिन अगर मैं 4 1 जा 4 लूंगा, ये दो नंबर ले लूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आएगा, लेकिन अगर प्लस माइनस करूंगा तो मेरा -4 नहीं आएगा। 4 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, 4 -1 क्या हो जाएगा 3, तो 4 तो नहीं आ रहा है प्लस माइनस करने पे, तो इसका मतलब हमको दूसरा वाला लेना पड़ेगा 2 2 जा 4। क्या 2 2 जा 4, तो मैं ले लूंगा वो दो नंबर 2 2 जा 4, और 2 + 2 करूंगा तो वो आएगा 4। तो मतलब ये वो दो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई पे 4 मिल रहा और प्लस माइनस करने पे -4 मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे वो दो नंबर मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, इस पे सबसे बड़ी चीज अब आएंगी कि साइन क्या रखना है, मतलब ये दोनों को प्लस रखना है या दोनों को माइनस रखना है, या 1 + 1 माइनस रखना है, क्या रखना है, ठीक है। तो मुझे यहां पर देखना है, मुझे यहां पर क्या है, यहां पर +4 है, तो मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा +4। जब दो चीज मल्टीप्लाई होती तो उसका आंसर प्लस में तभी आता है जब दोनों के साइन सेम हो, या तो दोनों की साइन प्लस होना चाहिए, या तो दोनों की साइन माइनस होना चाहिए। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि दोनों की साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो दोनों की साइन प्लस मल्टीप्लिकेशन में, या तो दोनों की साइन माइनस। अब सवाल ये है कि प्लस दोनों की रखने का या दोनों की माइनस रखने का, तो उसके लिए आपको यहां देखना है, आपको प्लस करने पे क्या आंसर मिलना चाहिए -4। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे +2 + 2 तो हो जाएगा +4 मिल रहा है, मुझे चाहिए क्या -4, इसीलिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, दोनों की साइन माइनस, क्योंकि -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता, इसलिए 2 और 2 को प्लस कर दूंगा तो आंसर 4 आएगा, और बड़े की साइन लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहां से पता चल गया कि दोनों के साइन क्या रखना है, दोनों की साइन रखना है माइनस, ठीक है। तो अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर ले लो 4x², उसके बाद क्या है 4x, उसको नहीं लिखना है, उसकी जगह पे ये दोनों लिखना है -2, लेकिन सिर्फ 2 2 नहीं लिखना है, 4 के साथ क्या था x था, तो यहां भी x लगाना है, और फिर लास्ट वाला नंबर लिख लेना है। कितना इजी है। अब क्या करोगे, अब देखो ये 4x² है, ये 2x है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है। अब आप देखो ये 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 2 जा, लिख सकता हूं ना, और x² का मतलब होगा x × x, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो x² का मतलब होगा x को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद -2x, उसके बाद -2x, उसके बाद +1 = 0। अब आप देखो 2x यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, तो 2x बाहर निकाल लो, अब ब्रैकेट बनाओ, यहां से 2x चला गया तो क्या बचा 2x बचा, क्योंकि 2 बार 2 है और 2 बार x है, एक बार 2 बाहर हुआ, एक बार x बाहर हुआ, तो एक बार 2 एक बार x अंदर बाकी है। यहाँ पे क्या 2x बाहर निकल गया, तो मतलब कुछ भी नहीं बचा, यहाँ बचेगा माइनस, ये माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, अब आप यहाँ देखो इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा, इसलिए ये माइनस लिखो, और जब कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, वहाँ पे क्या कॉमन होता है 1 कॉमन होता है। अब यहाँ से 1 कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो 2x वैसा का वैसा लिखो, 1 वैसा का वैसा लिखो, लेकिन आपने ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा माइनस, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो अंदर की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है, यहाँ पे प्लस थी तो यहाँ क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। तो आप देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, ये ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए। अब ये दोनों ब्रैकेट को सिंगल ले लो, मतलब कॉमन ले लो, 2x - 1, और दूसरा ब्रैकेट बताओ उसके अंदर ये जो दोनों बाहर लिखा है उसको लिखो, वो भी वही है तुम्हारा 2x - 1,
ठीक है। अब दोनों को जीरो से इक्वेट कर दूंगा, जैसे 2x माइनस 1 है इक्वल टू 0 कर दूंगा, और ये 2x माइनस 1 है उसको भी इक्वल टू 0 कर दूंगा। अगर -1 बाहर ये साइड आया तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा +1। यहां से भी -1 वो साइड गया तो क्या हो जाएगा +1। तो आपके पास यहां पर हो जा रहा है 2x इज इक्वल टू +1, 2x इज इक्वल टू +1 और 2x इज इक्वल टू +1। अब क्या करूंगा, मुझे x चाहिए, मुझे क्या चाहिए x, और जो चाहिए होता है वो अकेला होता है, उसके साथ जो भी चीज है उसको दूसरी तरफ लेकर जाओ। यहाँ x के साथ क्या है 2 है, 2 को उधर लेकर जाएंगे। अब x और 2 में क्या है मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1/2 और ये भी हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। तो दो वैल्यू आई है x की, एक है 1/2 और दूसरी भी है 1/2। ठीक है, तो यहाँ दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो क्वेश्चन 5 अब तक के सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देख रहे होंगे 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1, और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। सबसे पहली ये बात है कि सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में होते हैं, तो मैं भी यहाँ पे क्या करूंगा, सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा। 2/x और 6x माइनस 2/x तो लेफ्ट साइड में है, 1 को भी लेके आ जाऊंगा, 1 राइट में प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -1 इक्वल टू 0। तो इसके मुताबिक तो पहले सबसे पहले लेफ्ट में लेकर आया, लेकिन एक चीज बात यह है यहाँ पर कहीं भी डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर को हटाओ। अब डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x में x मिलाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x² हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास 2/x, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा x से, ठीक है। फिर उसके बाद है 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही बनेगा। अब क्या करेंगे, ये x और ये x कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास बच रहा है 6x² माइनस 2 माइनस x इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये फॉर्म में लेके आएंगे। पहला तो ax² का फॉर्म में है 6x², उसके बाद x वाला टर्म होना चाहिए, मतलब x पहले लिखना चाहिए, तो -x उसके बाद नंबर वाला टर्म है। ये आपका जनरल फॉर्म में अब आ गया, अब आपका जनरल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो x² के साथ नंबर है जिसको कोएफिशिएंट कहेंगे x² का, क्या है यहाँ पे 6 को लो मल्टीप्लाई करो नंबर के साथ। कौन से नंबर के साथ, कांस्टेंट के साथ। यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट क्या है, -2 है। क्या है, -2, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करो। 6 2 क्या होगा 12, और ये माइनस, तो आपका आंसर क्या आ रहा है -12। अब आपके पास दो ऐसा टर्म चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और प्लस करने पे -1 आए, क्योंकि x के साथ कोई टर्म नहीं है मतलब 1 है, x के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो आपके पास दो ऐसा टर्म चाहिए कि उनको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -12 आए, और उन्हीं दो टर्म को जब मैं प्लस कर रहा हूं तो मेरा आंसर आना चाहिए -1। तो वो दो टर्म कौन से है, उसके लिए आपको सीधा सा 12 का फैक्टर्स देखना पड़ेगा। 12 किस किस के टेबल में आता है, सिंपल सी बात। पहले तो 1 के टेबल में आता है, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, फिर 2 के टेबल में 6 पे आएगा और 3 के टेबल में 4 पे आएगा। ये 3 टर्म्स है, 3 पेयर्स है। अब आप बोलो मुझे इन तीनों में से कौन सा पेयर्स लेना है। ठीक है, अगर मैं ले लिया वो दो नंबर 12 और 1, तो 12 1 से तो 12 आएगा, लेकिन 12 में से +1 या -1 कुछ भी करूंगा तो मेरा -1 आंसर नहीं आएगा। तो पहला वाला आपका जो पेयर है वो कैंसिल हो जाता है। दूसरा वाला देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 तो आएगा, लेकिन प्लस माइनस करने पे -1 नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल होता है। बचा कौन सा, 3 × 4, 3 4 12 आएगा, और 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा। तो मतलब हमारा वो दो नंबर कौन सा है, 3 4, तो वो है 3 4। ठीक है, वो कौन सा नंबर है, 3 4, तो वो दो नंबर मुझे मिल गया। जब नंबर मिल जाता है ना, उसके बाद देखते हैं साइन, उसके बाद देखते हैं कि क्या साइन लगाना है। ठीक है, अब देखो 3 4 12, लेकिन मुझे चाहिए -12। अब मल्टीप्लाई में माइनस तभी आता है जब दोनों की साइन अलग अलग होनी चाहिए, दोनों नंबर की साइन अलग अलग होनी चाहिए, तभी उसका आंसर माइनस में आएगा।
तो यहाँ पर दोनों तो अभी प्लस में है, तो इसमें क्या करना है, एक प्लस में एक माइनस में रखना है। लेकिन बात यह है कि प्लस में किसको रखना है, माइनस में किसको रखना है। ठीक है, मुझे बताओ यहां पर मुझे क्या चाहिए, दोनों को प्लस करके -1। यहां पर देखना है एक्स स्क्वायर के बाद साइन क्या है, माइनस है। यहां जो साइन है वही बड़े नंबर की साइन होगी, तो वहां माइनस है इसलिए बड़े नंबर की साइन क्या आएंगी, माइनस। अब बचा हुआ 3 है वो क्या आएगा, प्लस। अब आप लगा के देख लो, 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 - 4 क्या होगा, -1, बड़े की साइन लगेंगी -1। सिंपल सा टॉपिक। बस इसी को सॉल्व करूंगा, लिखूंगा 6x² - 1x है ना, वहां 1x नहीं लिखूंगा, इन दोनों को यहां लगा दूंगा, 3x - 4x। 1x की जगह पे 3x - 4x ला देंगे, सॉरी 3x जो है प्लस में यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है -2, उसको -2 आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज होता है कॉमन निकालना, वो कैसे निकालें। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, दोनों सेम टेबल में किस में आते हैं, 3 में। 6 भी 3 के टेबल में आता, 3 भी 3 के टेबल में आता, तो मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2, क्योंकि 3 × 2 क्या होगा, 6। उसके बाद x² का मतलब होगा x × x। कोई भी चीज का स्क्वायर उसका मतलब उस चीज को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे, या x का स्क्वायर इसका मतलब x को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे। ठीक है ना। हाँ देखो 3x तो पहले से अलग अलग है, यहाँ पे कुछ चीज निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो 4 और 2 दोनों सेम टेबल में किस में आते, 2 के टेबल में, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 × 2 लिख सकता हूँ। फिर ये x, उसके बाद -2। अभी ये रफ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे खोल दिया। अब क्या करना है, सिर्फ कॉमन देखना है। यहाँ 3 कॉमन तो 3 बाहर, यहाँ x कॉमन x बाहर। अब पहले वाले में 3x निकल गया तो क्या बचा, 2x बचा। उसके बाद 3x निकल गया तो क्या बचा, कुछ नहीं है, मतलब 1, बीच में प्लस है इसलिए 2x + 1। अब क्या करना है, ये दोनों में चेक करना, दोनों में माइनस कॉमन है और 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 बाहर निकालना हूँ। देखो -2 बाहर निकाल दिया, क्या बचा, 2x। दूसरे वाले में 2 बाहर निकल गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। अब आप बोलेंगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस डाल दो, नहीं, माइनस तो बाहर निकल चुका है ना। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस निकलता है तो ये साइन फिर चेंज हो जाती है। अभी माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये नहीं समझ रहा तो ये देखो आगे वाला जो ब्रैकेट है पीछे वाला भी सेम वही ब्रैकेट आएगा। ठीक है, हाँ। अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन निकालो, उसको एक बार लिख लो 2x + 1, और ये जो बाहर है इसको अलग ब्रैकेट में लिखो 3x - 2 = 0। अब क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर दो, मतलब 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0, दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट कर दो। ये देखो +1 को उधर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि मुझे x निकालना है, धीरे धीरे सारे नंबर्स को उधर लेके जाऊंगा। 1 को उधर लेके जाऊंगा तो -1 होगा, यहाँ 2 को उधर लेके जाऊंगा -2 को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। अब ये देखो x और 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 को उधर लेकर जाकर डिवाइड कर देंगे -1 के नीचे। क्या कर देंगे, डिवाइड -1 के नीचे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। और यहाँ x की वैल्यू 2, ये 3 भी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो यहाँ पर x के 2 रूट्स आ गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स निकलते हैं। पहला आ गया -1/2, दूसरा आ गया 2/3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।